आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रख रहा हूं, जिसके ऊपर हमारे सीएचक्यू ने एक ठोस कदम उठाकर एक अच्छे निर्णय की ओर, जो हमारे ट्रांसफर हुए अधिकारी हैं या जिन लोगों के अभी तक ओटीपी जो है रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं। अभी विगत दिनों में हमारे चेयरमैन और हमारे सीएचक्यू ने माननीय मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें ट्रांसफर से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित कुछ बिंदुओं पे हमने पत्र लिखा और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने अतिशीघ्र आप लोग देखेंगे, आप लोगों के सामने आएगा। हमने लिखा था, विषय हमारा था लंबित ओटीपी अनुरोधों और ट्रांसफर आदेशों पर बीबीओ की बड़ी पहल, ज्यादा से ज्यादा मामलों के समाधान की उम्मीद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लंबित ओटीपी रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑर्डर के विरुद्ध रिक्वेस्ट तथा सर्कल चेंज रिक्वेस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल की है, जिसे बीबीओ सीएचक्यू द्वारा माननीय मंत्रालय को पत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों को अवगत कराएं कि बीबीओए हमारे इशू को किस मुस्तैदी के साथ भारत सरकार से 1-to-1 कन्वर्सेशन करके पत्र के माध्यम से उजागर कर रहा है प्रशासन। और बीबीओ ने लंबित ट्रांसफर मामलों के समाधान के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार किया, जिसके अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के बड़ी संख्या में अधिकारियों की समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। क्या है बीबीओ का नया प्रस्ताव जो हमने लिखा है? बीबीओ ने विभिन्न सर्कल से आम अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में ट्रांसफर की अपील की है, जिसमें शामिल है, जैसे सपोज करो कि यूपी ईस्ट के अंदर 5 अधिकारी हरियाणा में आने वाले हैं, 2-3 अधिकारी पंजाब सर्कल में जाने वाले हैं, रिक्वेस्ट है, और 4-5 लोग अन्य सर्कलों में जाने वाले हैं। उन सर्कलों से जिन लोगों की रिक्वेस्ट यूपी ईस्ट के लिए है, उन लोगों को बिना कुछ दिए हुए उनका ट्रांसफर 1-to-1 या म्यूचुअल ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि हमने अपने अनुरोध में और अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर लिखा है। इस विस्तृत अध्ययन में यह पाया गया कि टेलीकॉम विंग के कुल 386 या लगभग 390 ओटीपी रिक्वेस्ट एवं ट्रांसफर संबंधी मामलों में से लगभग 225 या 250 से अधिक मामलों का समाधान बिना किसी अतिरिक्त खर्च एवं चार्ज के किया जा सकता है। इससे न केवल बीएसएनएल का कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, बल्कि उन अधिकारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों का भी समाधान हो सकेगा, जो लंबे समय से अपने स्थानांतरण संबंधी मामलों के निस्तारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 26 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण हमारा डिस्कशन हुआ सीएचक्यू से कि जो मंत्रालय को पत्र लिखा था, उस मंत्रालय के पत्र के ऊपर अभी दिल्ली प्रशासन कुछ कार्रवाई कर सकता है, अतिशीघ्र उसमें निर्णय आ सकता है। माननीय राजेंद्र सिंह तुसीर जी ने एक पत्र लिखा और तैयार किए गए 1-to-1 म्यूचुअल तथा चेन ट्रांसफर प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और लंबित मामलों पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया गया। अधिकारियों की समस्याओं पर विशेष जोर। बीबीओ ने यह भी अवगत कराया कि अनेक अधिकारी अपने मूल सर्कल या बिजनेस एरिया से पहले ही रिलीव किए जा चुके हैं और वे अपनी वास्तविक एवं मानवीय समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए बीबीओ ने मांग की है कि लंबित ओटीपी रिक्वेस्ट पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, सर्कल चेंज रिक्वेस्ट का निस्तारण किया जाए, आवश्यक होने पर ट्रांसफर आदेशों को निरस्त किया जाए तथा पात्र अधिकारियों को उनके वर्तमान स्थान पर बनाए रखने का विचार भी किया जाए। क्या है आगे की उम्मीद? पत्र के जवाब में जानकारी दी गई कि प्रशासन इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र कार्य कर रहे हैं और अगले सप्ताह तक लंबित ओटीपी रिक्वेस्ट तथा ट्रांसफर संशोधन से संबंधित आदेश जारी किए जा सकते हैं। अब सभी अधिकारियों की नजरें बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस कार्यालय के आगामी निर्णय पर टिकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बड़ी संख्या में अधिकारियों को राहत मिलेगी और उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, विगत दिनों में हमारे पूरे इंडिया से बहुत से फोन आते हैं, बातचीत होती है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो अपनी अक्टूबर नवंबर में या 2 महीने 3 महीने के बाद बीआरएस लेना चाह रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको रिलीव कर दिया गया। तो ऐसे लोगों की जो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए कि भाई 2-3 महीने तक उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को उसी सर्कल में तैनात रखा जाए, जिससे वो वहां पर
अपना वीआरएस स्मूथली ले सके। तो इन सब बातों को हमने सरकार को भी लिखा है, प्रशासन को भी लिखा है, और ये मानना भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन अगर भारत सरकार के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में कोई भी इस प्रकार की अधिकारियों की समस्याओं को रखता है तो उसका 100% जो कार्य है, 100% कार्यवाही प्रशासन और मंत्रालय के द्वारा आप सभी के हित में की जाती है। तो इसके लिए हम मंत्रालय का, माननीय मंत्री जी का, प्रशासन का, माननीय सीएमडी साहब का, माननीय डायरेक्टर एचआर महोदय का, माननीय डायरेक्टर फाइनेंस महोदय का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रकार से कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने के बाद आप उन पे विचार करते हैं, उनका अति शीघ्र निर्णय लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय